ज्यादा बदकिस्मत वाला दिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल की जिंदगी में आ सकता है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट शरद पवार से लेना पड़ रहा है। सिसोदिया और केजरीवाल को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना है। फिल्म आई थी चाची 420, अब ये है चाचा 420। जो जेल जा रहा है चोरी में, रिश्वतखोरी में, कमीशन खोरी में, वो काय का चाचा। अगर बीजेपी कोई झूठा मुकदमा कर रही होती तो सत्येंद्र जैन 11 महीने से जेल में पड़ा हुआ होता। और इस्तीफा कैसे हो गया 2 दिन के अंदर? जैन आम आदमी पार्टी से एक अपने आप को कद्दावर नेता कहने वाले मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है और पूरा मामला, पूरा प्रकरण आपने समाचार में देखा। ऐसे में अगर बीजेपी के कद्दावर नेता के हिसाब से बात करें या प्रखर वक्ता के माध्यम से बात करें तो हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये आम आदमी पर इतना मुखर क्यों हो जाते हैं। नहीं, देखिए, चोरी की है तो जेल गया है और होली जेल में मनाएंगे मनीष सिसोदिया। मुझे लगता है दिल्ली के साथ जो लूट और भ्रष्टाचार किया था उसके न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर, आपने उनकी तुलना, लोग आम आदमी पार्टी इस तरीके से प्रचारित कर रही है कि वो मनीष चाचा कह रही है और आप उनको कसाब से तुलना कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी चाची 420, अब ये है चाचा 420। जो जेल जा रहा है चोरी में, रिश्वतखोरी में, कमीशन खोरी में, वो काय का चाचा और किसका चाचा। और जहां तक मैंने उनकी तुलना कसाब से नहीं की, मैंने ये कहा कि जब अपराधी को छुटाने के लिए लेटर लिखने लग जाएं लोग, ऐसे ही लेटर कसाब के लिए भी लिखा गया था, लेकिन अपराधी था तो इन लेटर लिखने वालों को पता होता है कि चोरी तो किया है, अपराध तो किया है, पाप तो किया है, बचना तो है नहीं, तो ये लेटर लिखते हैं ध्यान भटकाने के लिए। ऐसी कोशिश मनीष सिसोदिया के लिए की जा रही है। लेटर ही साबित करता है कि अपराध है, क्योंकि वरना लेटर नहीं लिखते, वरना वहां पर अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहे होते हैं। अच्छा सर, एक इसको आप किस हिसाब से देखते हैं कि विपक्ष में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, ऐसे न जाने कितने लोग हैं केसीआर के साथ में कि लोग लेटर लिख रहे हैं, ऐसा क्या होगा? क्या लामबंद हो रहा है विपक्ष? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेटर में साइन कौन लोग कर रहे हैं? जिन सबका आगे पीछे नंबर लगा हुआ है चोरी में जेल में जाने का, लेकिन ये लोग कौन है? मनीष सिसोदिया ईमानदार है, ये लेटर शरद पवार दे रहा है, सबसे ऊपर शरद पवार का साइन है। इससे ज्यादा बदकिस्मत वाला दिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल की जिंदगी में आ सकता है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट शरद पवार से लेना पड़ रहा है। सिसोदिया और केजरीवाल को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि वो ईमानदार हैं, इसका सर्टिफिकेट शरद पवार दे रहे हैं। फिर तो आपका अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी को बनाना सब व्यर्थ हो गया। जिसको शरद पवार से ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कपिल सिब्बल को आज महान बता रहा है, वो केजरीवाल, इसका मतलब तुमने दिल्ली के साथ धोखा किया है। वहां तो शरद पवार और कपिल सिब्बल के घर के सामने तो कार्यकर्ता डंडे खाते थे, लाठी खाते थे जब उनके भ्रष्टाचार की आप बातें करते थे आप पे भरोसा करके। आज वो तुम्हारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आम आदमी पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष में अपने आप को मुखर कर रही आम आदमी पार्टी, बीजेपी बौखला गई है, जिसकी वजह से एक के बाद इस तरीके का आपने ईडी और सीबीआई सुनिए, तो जमानत क्यों नहीं हो रही? अगर बीजेपी कोई झूठा मुकदमा कर रही होती तो सत्येंद्र जैन 11 महीने से जेल में पड़ा हुआ होता। और इस्तीफा कैसे हो गया 2 दिन के अंदर? जैन का इस्तीफा तो केजरीवाल ने 9 महीने तक नहीं लिया, 11 महीने तक नहीं लिया। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा 2 दिन में ले लिया। यानी केजरीवाल को भी पता है कि चोरी की है, इसलिए जेल में गया है, अगला नंबर केजरीवाल का है। इन चीज़ों से कोई नहीं है, कोई राजनीतिक विपक्ष है। आपने अगर चोरी नहीं की तो आपको बेल मिल जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया का पालन कीजिए, देखते हैं कानून अपना काम तो कर ही रहा है। तो ये जो आरोप लग रहा है विपक्ष की तरीके से, एक तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कह रहे हैं कि हमारा स्कूल का जो पूरा माहौल बना था दिल्ली को लेकर के, उससे बीजेपी घबराई हुई है। विकास की बात नहीं कर रही, शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो ये शराब के केस में जेल में गए हैं। जिस दिन स्कूल का घोटाला खुलेगा उस दिन केजरीवाल और सिसोदिया आंख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे, इतना भ्रष्टाचार वहां पे किया गया है। आखिरी सवाल बस यही, आप सीधे कह देते हैं कि चोर है, दूसरा चोरी का नहीं, चोर के लिए कोई और न्यायिक व्यवस्था भी तो है, इसीलिए जेल में है। मैंने 5 साल पहले कहा था सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जेल में जाएंगे। आज उनमें से 2 लोग जेल में जा चुके हैं। मेरी कही एक बात सही साबित हो रही है। भविष्यवाणी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? मैं जानता हूँ, मैंने देखा है उन लोगों को रंग बदलते हुए, मैंने देखा है उनको दिल्ली के साथ धोखा करते हुए, और इसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरी बात इसलिए सत्य साबित हो रही है क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने 5 साल पहले कहा था ये 3 नेता जेल में जाएंगे, उनमें से 2 जेल में जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ कपिल मिश्रा थे, अपने बेबाकी से जिस तरीके से वो जाने जाते हैं उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। और भी इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों से चर्चा करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली।